पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अध्याय 5। मलमास द्वारा अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को करना। देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वो संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वो हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारी सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख सी हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हूं, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाली, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आई की आज कैसी उपेक्षा कर रही हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास बैकुंठ में रहने वाली ऋषिकेश हरि से बोली। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान ऋषिकेश बोली, हे पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से बोली। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित, दो भुजा वाली, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबकी आधार, परे से भी परे, निस्पृह, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं, वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुनि, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों की समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। आधि, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर
शिवलोक स्थित है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहां निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिशधारी, सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक, निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाली, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाली, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाली, मुरली हाथ में लिए, मंदहास युक्त, पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाली, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाती किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्न की सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय, विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप, रास की स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशीष सिद्धियों की दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनकी, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को, शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर सत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा विष्णुर गोलोक गमने पंचमो अध्यायः समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। भली भरवाड़न की कथा। एक गांव था, गंगापुर गांव। वहां भली नाम की एक गरीब भरवाड़न चरवाहा स्त्री रहती थी। जब पवित्र पुरुषोत्तम मास आया, तब उसने देखा कि सभी लोग व्रत कर रहे हैं। ये देखकर उसके मन में भी व्रत करने की इच्छा जागी। वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाती, कथा सुनती और फिर पूरे दिन बकरियां चराते हुए भगवान का नाम जपती रहती। इस प्रकार पूरा महीना बीत गया और व्रत के उद्यापन का दिन आ पहुंचा। लेकिन भली बहुत गरीब थी। उसके पास पहनने के लिए कपड़ों की दूसरी जोड़ी भी नहीं थी। घर में खाने के लिए आटा तक नहीं था। ऐसे में वो ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराती और दान कहाँ से करती? भली बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा कि ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए वो ब्राह्मणों को निमंत्रण देने गई। उसने विनम्रता से कहा, कृपया मेरे घर ज्वार की घींस और खट्टी छाछ खाने पधारिए। ये सुनकर ब्राह्मण मुंह बनाने लगे। स्वादिष्ट लड्डुओं और पकवानों को छोड़कर साधारण घींस कौन खाए? गांव के किसी भी ब्राह्मण ने आने की स्वीकृति नहीं दी। भली निराश होकर रोने लगी। तब गोलोक में विराजमान पुरुषोत्तम प्रभु को अपनी भक्त की चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यदि भली का व्रत अधूरा रह गया तो मेरी भक्त वत्सलता पर आँच आएगी। तब भगवान 12 वर्ष के एक बाल ब्राह्मण का रूप धारण करके भली के पास आए और बोले,
माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? मैं भी ब्राह्मण हूँ। आप मुझे सामग्री दे दीजिए, मैं स्वयं भोजन बनाकर खा लूंगा। ये सुनकर भली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत सारी सामग्री दे दी। भगवान ने थोड़ी ही देर में भोजन तैयार किया, भोजन किया और फिर विदा मांगी। भली उन्हें छोड़ने गांव की सीमा तक गईं। वहां एक आंवली का पेड़ था। भगवान उस पेड़ पर चढ़ गए और आंवली तोड़ने लगे। फिर बोले, माँ जी, इन आंवलों की पोटली बांधकर घर ले जाइए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भली ने आंवलों की पोटली बांध ली। जब उसने ऊपर देखा तो वो बाल ब्राह्मण वहां दिखाई नहीं दिए। तब भली समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं था। वो भगवान की महिमा गाते हुए घर लौटी। उसे बहुत भूख लगी थी। जब वो भोजन करने बैठी तो देखा कि साधारण घेंस गायब हो चुकी थी और उसकी जगह 32 प्रकार की स्वादिष्ट पकवान रखी हुए थी। भली आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसकी दृष्टि आंवलों की पोटली पर पड़ी। उसमें से प्रकाश निकल रहा था। जब उसने पोटली खोली तो देखा कि सारी आंवली सोने की बन चुकी थी। अब भली समझ गई कि स्वयं पुरुषोत्तम प्रभु उसके घर पधारे थी। वो विलाप करने लगी, अरे, मैं कितनी अभागी हूं। स्वयं प्रभु मेरे घर आए और मैं उन्हें पहचान भी न सकी। मैंने उनके चरण तक नहीं धोए। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। अब जब तक प्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भली ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति को देखकर पुरुषोत्तम प्रभु तुरंत प्रकट हुए और उसे दिव्य दर्शन दिए। इस प्रकार भली का जीवन धन्य हो गया। अंत में कहा गया है, भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं। उन्हें मिठाइयों और पकवानों की इच्छा नहीं होती। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करता है, भगवान उसे अपने दर्शन का वरदान देते हैं। उन्होंने विदुर के घर साधारण साग खाया और दुर्योधन के राजसी पकवान छोड़ दिए। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। हे पुरुषोत्तम नाथ, जैसे आपने भली भरवारण पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।